हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों, आज मैं आपको 21 तारीख यानी 21 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, चलते हैं मैथ के क्वेश्चनों की ओर। इसमें दोस्तों 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 20 मैथ के और 20 हिंदी के और 20 जीएस के, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। और 80 क्वेश्चनों में से दोस्तों 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है 2.33 पर दोस्तों बार लग रहा है, प्लस 4.3 पर बार लग रहा है। दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2.3 है, 3 पर बार है, इसका मतलब है 3 3 कई बार लिखा हुआ है, और 4 ऐसे इसको जोड़ देंगे, 3 3 3 3 3। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 6.66666। अब ऐसे ये 6 जोड़ दिया दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हो गया? 6.6 पर बार, इसका मतलब 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो 6 पर बार लगा देंगे। और दोस्तों हमारा फाइनली आया था 6.6 पर बार। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि इसमें से 6 घटा दो और बार की जगह पर दोस्तों 9 ले लो। अब कितना हो गया हमारा दोस्तों? 60/9, और 20 तिया 60 होता है दोस्तों, और 3 त्रिका 9 होता है, यानी कि फाइनली आंसर कितना आया? 20/3। 20/3 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन 4, इसलिए दोस्तों 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 512 को 64% परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो 100 का बाद में भाग लगा लेंगे दोस्तों हम। तो इसका पहले गुणा गए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 पन्ना 20 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7 और 6 पन्ना 30। अब इनको ऐड कर लेंगे दोस्तों। 8 6 7 2 3, यानी 32,768। 32,768 आया दोस्तों इस वाले को सॉल्व करने पर। अब इस वाले को सॉल्व करो, इस वाले। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, ये 32,768 है, अभी इसमें 100 का भाग लगाना, क्योंकि परसेंटेज हटाने का तो हमने कुछ नहीं किया अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। अब दोस्तों 215 गुणा 46 कर लो दोस्तों। 215 गुणा 46 करेंगे, 215 गुणा 46, 256 30 और 6 एकम 6, 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 और 4 पन्ना 20 और 4 एकम 4, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। अब इनको ऐड कर लेंगे 9 8 98 90 दोस्तों। 98 90 इसका आया, 98 90। अब दोस्तों 98 90 इसका आया, 98 90 और 32 दोस्तों 32,768, 32,768 इसका आया था। अब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब दोस्तों इसका आया था 98 90, तो 98 90 पॉइंट लगा देंगे दोस्तों 98 90 में, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट।
और पॉइंट के नीचे दोस्तों पॉइंट रखेंगे, 9 का इधर है इधर लिख देंगे, और ये पॉइंट से इधर है तो 8 और 9। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 और 9 और 6 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 8 और 7 15, 15 1 16 और 9 2 11, 11 12 के 2 हासिल 1 और ये 4, यानी 426.58। 426.58 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन बी। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है हमें 2:3। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। दोस्तों हम मिला रहे हैं दूध, ये वाले को, इसको नहीं मिला रहे हैं, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। दोस्तों जिसको मिला रहे हैं उसका रेशियो बदलेगा और जिसको नहीं मिला रहे हैं उसका रेशियो नहीं बदलेगा, यानी वाटर का रेशियो समान रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में समान ही दिया है 10:3। तो जब वाटर का रेशियो समान दिया है तो दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। दोस्तों यहाँ दूध का रेशियो 2 था, यहाँ हो गया 10, तो कितना मिलाया दोस्तों? 8 रेशियो में दूध, और 8 रेशियो में दूध मिलाया गया। और दोस्तों क्या कह रहा, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। दोस्तों प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितने का था? 5 का, 3 और 2 5, क्योंकि 3 वाटर था, 2 रेशियो का दूध था, तो टोटल मिश्रण था हमारा 5 रेशियो का। और इसको प्रतिशत बना दो दोस्तों, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 से 20 बार कट गया तो 8 दूनी 16, यानी कि 160, यानी कि 160% इसमें दूध मिलाया गया होगा प्रारंभिक मिश्रण के। तो दोस्तों 160 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम 6 + 2 × 9 - 4 / 2, यानी पहले इसमें दोस्तों ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का मतलब है दोस्तों, पहले करेंगे ब्रैकेट, फिर काकी के ऑफ वाला, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे बाद में नुकसान करेंगे सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों? 5, फिर डिवाइड कर देंगे 2, और गुणा में दोस्तों इधर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा है दोस्तों? 6 + के 5, और 6 और 5 कितना होता है दोस्तों? 11। 11 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह बोर्ड मास का नियम भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों बोर्ड मास के नियम में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर काकी के, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दिनों को दोगुना कर लेंगे। क्यों कर लेंगे दोगुना? आप बोलोगे क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ 37.5 है ना, ये पॉइंट में, और पॉइंट में दोस्तों दिक्कत देगा, फिर हम इसको डबल कर लेंगे, फिर बाद में 2 का भाग लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, P + Q 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हम मानते हैं ये 60 दिनों में कर सकते हैं, 2 डबल कर लिया है हमने। और Q + R 37.5 दिन है दोस्तों, इसका भी डबल किया तो हम मान लेते हैं 75 दिनों में कर लेंगे जो। अब P + Q, R + P 150 का डबल करेंगे दोस्तों 300 आ जाएगा,
और इन सब का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों 300। अब 300 एलसीएम ले लेते हैं, 56 30 होता है दोस्तों, और 75 चौका 300 होता है, और 300 एकम 300 होता है। अब दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, यानी कि P प्लस Q मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और Q प्लस R मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और R प्लस P मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा टोटल काम कितना है, 300 काम है टोटल। और काम को भी दोस्तों डबल कर लेंगे, क्योंकि ये दो डबल बार आ रही है ना, ये P 2 बार आया, Q ने 2 बार काम किया, R ने 2 बार किया, तो इस काम को भी हम दोगुना कर लेंगे दोस्तों। अब कितना एक दिन में कितना काम करेंगे सभी मिलकर, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 रेशियो में काम। 0 से 0 काट देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। और दोस्तों याद करेंगे कि पहले हमने काम को दुगना किया था, तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 तिया 6। तो फाइनली आंसर कितना आया दोस्तों, 30 दिन। 30 दिन किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों 2 का मैंने गुणा इसलिए किया था क्योंकि हमें पॉइंट से बचना था। पॉइंट से बचने के लिए दोस्तों हमने क्वेश्चन को सरल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है एक परिवार की आय और व्यय। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात इतना है दोस्तों, ये आमदनी 19 रुपया है, तो खर्चा 13 रुपया है। इसका मतलब ये है, यदि परिवार का व्यय यानी कि खर्चा उसका इतना है, तो हमारे हिसाब से तो 13 खर्चा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है दोस्तों, 29,510। तो दोनों की बात बराबर हुई दोस्तों। 13 के पाड़े से इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 बचा दोस्तों, तो कितना हो गया 35। तो 13 दूनी 26, 26 4 इधर बचा, और 5 13 7 91, यानी कि 2270 रुपये हो गया। यानी एक रेशियो की वैल्यू 2270 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू 2270 रुपये। अब क्या निकालना दोस्तों, तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। हमें बचत निकालनी है दोस्तों। एक बात याद रखना कि यदि आमदनी में से हम खर्च को हटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। 19 रुपया हम कमा रहे हैं, 13 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो यानी बचा कितने रहे हम, 6 रुपया। तो हमें 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 6 का गुणा इधर कर दो, 6 का इधर कर दो, तो कर लो दोस्तों 0 और 6 सत्ते 42। और दोस्तों अगर इसको हम करें तो कैसे कर सकते हैं, इकाई अंक से भी कर सकते हैं। 20 किस ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन 4। तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम गुणा करके देखते हैं दोस्तों। 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, हासिल 1, और 6 दूनी 12 1 13, 13,620। 13,620 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बख्शी 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है। दोस्तों अरविंद नाम का व्यक्ति है ना, वो 20 दिनों में काम कर रहा है, और बख्शी नाम का है वो 22 दिनों में कर रहा है। दोस्तों दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे 11 गुणा 2, और 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, और दोस्तों 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 220 एलसीएम आ गया दोस्तों। 220 एलसीएम आ गया, और ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, 0 0, यानी कि ए है ना एक दिन में 11 काम कर रहा है, ए एक दिन में 11 काम कर रहा है। और बी बख्शी है ना, बख्शी वो एक दिन में 10 काम कर रहा है। तो टोटल दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों, 21। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो 21 एक दिन में 21 काम कर रहे हैं, 5 दिनों तक काम किया, तो कितना काम कर दिया उन्होंने, 21 पंजे 105, 105 काम तो उन्होंने फिनिश कर दिया। 220 में से 105 काम फिनिश कर दिया, तो 115 काम बचा।
अब 115 काम बचा हमारे पास, तो अब वो कह रहा तो शेष काम का अंश है, तो 220 का जो बचा है ना शेष काम, तो 220 का वो कितना अंश है, तो देखते हैं दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दोस्तों 23/44, 23/44, यानी जो शेष अंश काम का जो बचा है वो 23/44 बचा है। 23/44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये 0.5 का वर्ग प्लस 0.05 स्क्वायर का, तो दोस्तों 5 का वर्ग 25, ये ऐसे इसको जोड़ लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों पॉइंट का भी स्क्वायर हुआ होगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट इसका वर्ग करेंगे दोस्तों, 0.0025 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ लो तो 5252 पॉइंट, यानी कि 0.2525 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किधर गए हो, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 35% की छूट दी जा रही है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, 5 सत्ते 35 और 20 5 100, यानी 7/20, यानी कि कोई चीज़ की MRP 20 रुपया है तो उस पर 7 रुपये की छूट दी जा रही है, तो डिस्काउंट कितने का है उस पर, 7 रुपये का। डिस्काउंट 7 रुपये का है तो यानी कि जो वस्तु है वो कितने रुपये में बेची गई होगी, तो यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 13 रुपये की, 13 रुपये की बेची गई होगी, क्योंकि 20 में से अगर 7 का डिस्काउंट, 20 रुपये की MRP थी, 7 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया तो 13 रुपये में बेच दी होगी, क्योंकि 20 में से 7 गया तो 13। तो हम तो कह रहे हैं दोस्तों 13 रुपये में बेची गई, क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी 1690 रुपये में बेची गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली हमने दोस्तों, 130 रुपये, 130 रुपये। अब निकालने कितनी है दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना है, तो हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है 20 रेशियो, तो 20 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 13 दूनी 26, यानी 2600 रुपये आ जाएगा। 2600 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1, इसीलिए दोस्तों एक ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रमेश के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। ये रमेश है ना, रमन का, जो रमन है उसके 20% अधिक है रमन का, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 6 है 20%, क्योंकि 20% फ्रैक्शन निकालोगे तो दोस्तों 1/5 आएगी, यानी 5 रमन का वेतन है तो 6 रमेश का है। इतने रेशियो में आ गया हमारा वेतन ये। अब दोस्तों कह रहा है यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है दोस्तों, यानी कि रमेश के 75% की वैल्यू दे रखी है ये 33,750 बचत की। तो दोस्तों इसको काटेंगे हम, 25 तिया 75 और 25 एकम 25, और दोस्तों 25 एकम 25 कितने बच्चे दोस्तों इस पर 8, और 25 तिया 75 और 7 और 5 12, और 12 का मतलब दोस्तों 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब दोस्तों 3 के पार्ट से काट देंगे इसको, 3 चौक 12 तो 5 15, यानी कि 450। तो 1% की वैल्यू दोस्तों 450, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों,
45,000। अब दोस्तों 45,000 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो रमन का जो वेतन है ना वो कितना है 45,000, सॉरी रमेश का वेतन है 45,000। तो 6, तो हम तो कह रहे हैं दोस्तों 6 रेशियो में रमेश का 6 रमेश का वेतन, क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी 45,000 है। तो इसको काट देंगे इससे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 56 30 यानी 75। अब दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू 7500 आ गई, तो एक रेशियो की 7500 आ गई। अब हमें रमन का निकालना है, रमन का कितना 5 रेशियो की वैल्यू लिखानी, तो 5 का इधर गुणा कर देंगे, तो 0 0 और 5 25 और 5 सत्ते 35 और 1 37, कितना हो गया 37,500। 37,500 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैंतीस कर्मचारियों का औसत आय के रुपये है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो के का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 35 कर्मचारी हैं और उनकी औसत दे रखी है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों 35 के, भाई योग क्या होता है औसत गुणा संख्या, तो 35 ये हैं कर्मचारी, औसत के है तो मैंने और संख्या गुणा औसत कर लिया तो योग निकल आया। ये कह रहा है यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए, अब आदमी हो गए दोस्तों 36, तो औसत आय 19,000 हो जाती है, 19,000। तो इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, ये भी योग निकल आएगा। अब योग निकल आएगा दोस्तों, तो क्योंकि औसत गुणा संख्या कितना होता है योग, तो 19 के 114, आंसर लागे 11, 19 57, 57 और 11 कितना हो गया दोस्तों 68, 3 0 तो ये है ही है 68, 6,84,000। अब दोस्तों 6,84,000 में से 54,000 घटा दो, 54,000 घटा दो, क्योंकि प्रबंधक की आय कितनी है 54,000, 54,000 हम घटा देंगे, 0 0 0 0 8 3 63, यानी कि 6,30,000 बचा दोस्तों। अब 6,30,000 क्या है ये दोस्तों, योग है, तो हम तो कह रहे हैं दोस्तों 35 के योग है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी 63 630 63 4th 0। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 7 पंजे 35, 7 नाम 63 और 18 5 90 होते हैं दोस्तों, यानी के की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे हिसाब से दोस्तों 18,000, 18,000, क्योंकि 18 5 90 किया था दोस्तों। के की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई दोस्तों 18,000, 18,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, तो दोस्तों वस्तु कितनी है 35, 1 रुपया में उसने मान ली दोस्तों 100% खरीदी कलम। अब वो कह रहा है दोस्तों 40% का लाभ, तो 40 का मतलब 140, 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेगा, यानी दोस्तों इसका योग गुणा कर देंगे, x गुणा 140 बराबर 35 गुणा 100। अब दोस्तों 0 से 0 काट देंगे और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10 और 5 का 5 से गुणा करेंगे 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 25। 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में एक
वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की औसत है दोस्तों 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। तो 22 चौका दो दो छंग, अब 2 का गुणा कर दो, 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 छंग 12, 8 2 1, इनको जोड़ेंगे दोस्तों 8 0 और 3 1 4, 1408 यानी कि 1408। अब दोस्तों उस समूह में एक नए शिक्षक है गया दोस्तों 23, क्योंकि एक आ गया। आने के बाद औसत में 1 की वृद्धि होगी दोस्तों, औसत हो गया 65। अब इसको दोस्तों गुणा कर लो। तो दोस्तों अब इसका गुणा करेंगे तो 5 15 और 2 चक्का 18 18 19 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12 12 1 13। इसको ऐड करेंगे दोस्तों, कितना आया हमारा 5 9 4 1। यानी दोस्तों जब हमारे शिक्षक 22 थे तो योग हमारा 1408 था। अब 23 शिक्षक हो गए तो हमारा योग 1495 हो गया। तो 1495 क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि एक नया शिक्षक आया था। तो अगर 1495 में से या 1408 घटा देंगे तो वो नया शिक्षक आया था उसकी वैल्यू निकल आएगी दोस्तों। कितना आया दोस्तों? 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7 और इधर 8। यानी कि जो फाइनली जो नया शिक्षक आया था वह कितने साल का आया था? 87 वर्ष का था। 87 बहुत बुढ़ा था भाई। 15 में क्वेश्चन का आंसर कितना? 87 वर्ष। 87 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां। 27 गुणा 50 कोष्टक प्लस भागित 25 गुणा 5 15 माइनस 4 वो 15 माइनस 14 प्लस 800 भागित 25। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को। तो दोस्तों 27 गुणा है तो गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, फंसना नहीं है हमें। इसको 25 को गुणा कर दो इससे, गुणा 5, ये तो 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 15 में से 14 गए तो 1 प्लस के। अब दोस्तों अब 800 डिवाइड बाई 25। अब इसको काट लेंगे। 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, 54 गुणा 5 प्लस 25 चौका 100 और 8 चौक 32। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 चौक 20 और 55 25 25 26 27, 270 में दोस्तों 32 और ऐड कर लो यानी 302। 302 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 रुपये और 14,400 रुपये है। तो मूलधन कितना था दोस्तों? एक बात याद रखना, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो साधारण ब्याज समान रहती है। तो साधारण ब्याज इतनी रही होगी दोनों साल के लिए। अब दोस्तों दोनों साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल के लिए दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहती है। तो अब जो ब्याज लगा होगा दोस्तों यानी कि 14,400, यानी कि 12,000 में से यदि इसको घटा देंगे दोस्तों 14,400 तो हमारा 2,400। तो 2,400 रुपये जो ब्याज लगा होगा ना वो एक्स्ट्रा दोस्तों 6,000 रुपये लगा होगा। 6,000 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? इसको निकाल लेंगे। 0 से 0 0 0 0 0 अच्छा 24 यानी कि 40%। जो दोस्तों हमारा जो मूलधन होगा वो 40% की दर से ब्याज पर दिया गया होगा, 2 वर्ष की ब्याज पर। तो हमने दोस्तों दर कितनी निकाली? 40%।
अब दोस्तों 40% हमने दर निकाल ली, आर निकाल ली हमने 40%। अब निकालना कितना है, मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों, ब्याज। ब्याज कितनी है दोस्तों, 12,000 गुणा 100। दर कितनी है हमारी, 40%। और दोस्तों ब्याज गुणा 100 बटा दर और गुणा टाइम 2 साल को। अब इसको 200 सरल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे और दोस्तों 4 12। अब दोस्तों 2 6 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी 150 गुणा 100। 150 गुणा 100 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का। दोस्तों SI है मूलधन का 2/5। इसका मतलब, कहने का मतलब है दोस्तों, जो ब्याज है 5, दोस्तों ब्याज मिला है हमें 5 उस धनराशि का, और दोस्तों धनराशि हमारी 2। तो ब्याज की दर निकालनी है, तो R निकालनी है दोस्तों। तो कितना होता है R निकालने के लिए, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा समय और गुणा दोस्तों मूलधन कितना है, 2। जब तो रेट 20,500। बीस वर्षों के लिए दोस्तों गलती होगी, नेक्स्ट को सरल करते हैं। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज SI मूलधन का 2/5 है। मूलधन 5 है तो ब्याज 2 है, तो 2/100 बटा 5 और 20,500 दोस्तों 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 वर्ष 2% ब्याज मिल गई हमें दोस्तों। इसका मतलब यह किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यानी धनराशि 5 रुपया है तो ब्याज मिल रहा है हमें 2 रुपया। तो 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज का दर निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, ब्याज 2 रुपया गुणा 100 बटे मूलधन 5 और गुणा टाइम कितना था, 20 वर्ष। तो 20,500, 5 से 5 कैंसिल, 2% कितना आ गया हमारा, 2% की ब्याज दर निकल आई दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों। देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है दोस्तों, वस्तु मान लें 100 का 70% दोस्तों 70 हुआ, 70 से 120 यानी कि 12 सत्ते 84 रुपये में ये बेची जा रही है। और शेष वस्तुओं शेष रह गई दोस्तों 30%, वो 10% की हानि पर बेचा जाता है। 0 से 0 9 27 टोटल कितने रुपए हम बेची जा रही हैं दोस्तों, 7 और 4 11, 8 2 10 और 1 11, 111 दोस्तों। हमने 100 की वस्तु खरीदी थी, 111 की बेच गई, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों हमें 11%। और परसेंटेज आप कहोगे परसेंटेज ऐसे क्यों लगा दी, तो भाई ऐसे भी कर लो कि 100 की वस्तु खरीदी, 11 का लाभ 100 के ऊपर, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 11% ऐसे आ गया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों।
आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।